4 मेडिकल कॉलेजों का आपने आज जिक्र किया, आरक्षण को लेकर के बात की, क्या कहेंगे इस पर? जब ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण लागू हुआ तो उससे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सीमा बाधित नहीं हुआ। तो भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत स्थापित विद्यालयों में 70% आरक्षण कैसे अवैध हो गया? इस साजिश के पीछे आरएसएस भाजपा है। जितने भी चीफ लिसनिंग काउंसिल, स्टैंडिंग काउंसिल या एडिशनल लिसनिंग काउंसिल तैनात किए गए हैं वो भी आरएसएस की सिफारिश पर हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक एफआईआर भी हुई है। एफआईआर क्यों हो गई, क्या कहेंगे? मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, कानून में विश्वास करता हूं, इसलिए जो भी होगा कानूनी तौर पर हम इस मामले को देखेंगे। पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। स्वामी प्रसाद जी, 4 मेडिकल कॉलेजों का आपने आज जिक्र किया, आरक्षण को लेकर के बात की, क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जब से सत्ता में आई है जी, भारतीय संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य और निष्प्रभावी पहले से ही कर दिया है। सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई, आरक्षण अपने आप शून्य निष्प्रभावी होता जा रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार के निर्देश दिनांक 31 अक्टूबर 2005 के क्रम में, जिसमें प्रदेश सरकारों को इस बात का निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए भारत निर्माण को देखते हुए स्कूल, एजुकेशन संबंधित विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर के साथ साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी स्मार्ट ट्रैक्टर्स, अन्य एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, पंपिंग सेट, विद्युतीकरण, सीड्स, पेस्टिसाइड, उर्वरक के साथ साथ जितने भी संसाधन हैं वो उपलब्ध कराने के लिए सरकार इस क्षेत्र में काम करे और साथ ही साथ प्रत्येक मंडल मुख्यालयों पर पॉलिटेक्निक, ट्रेनिंग कॉलेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एनएम, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट आदि के पर्याप्त ट्रेनिंग सेंटर कॉलेजों की भी स्थापना कराए। जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार को एक दोबारा पत्र आया दिनांक 5 जुलाई 2007 को कि जिन भी क्षेत्रों में 50% से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबादी है उन क्षेत्रों को चिन्हित करके ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लोगों को सामान्य वर्ग के बराबर खड़ा करने के लिए मेडिकल कॉलेजों की अलग से स्थापना की जाए, जिसमें 70% धन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के डेवलपमेंट के लिए गठित स्पेशल कंपोनेंट के अंतर्गत बजट का आवंटित धन से 70% धन इन कॉलेजों के निर्माण में लगाया जाए। उन कॉलेजों में प्रमुख रूप से जालौन, कन्नौज, अंबेडकर नगर, सहारनपुर के 4 मेडिकल कॉलेज इससे सुनिश्चित किए गए थे और जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 2009 में विधिवत बजट प्रावधान भी किया था, क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट प्लान ही इसीलिए थी कि जो कुल बजट पारित होता है उसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आबादी के सापेक्ष मात्राकृत कर आबादी के समानुपातिक धन बांटा जाए, जिसको स्पेशल कंपोनेंट प्लान कहा जाता था। स्पेशल कंपोनेंट प्लान
ट्राइबल कंपोनेंट प्लान यानी एससी स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल कंपोनेंट प्लान, ये एससी और एसटी के डेवलपमेंट विभिन्न प्रकार के उन्नयन हेतु लगाए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के निर्देश क्रम में उत्तर प्रदेश ने 4 विश्वविद्यालयों में धन भी लगाया, कॉलेज स्थापित भी हुए और भारत सरकार के निर्देश में 70% आरक्षण भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को दिया। 30% धन इसमें केंद्र सरकार प्रदेश सरकार का है। उसको देखते हुए 15% सीटें जनरल को, 15% सीटें बैकवर्ड को आवंटित की गई। ये व्यवस्था तब से लेकर के आज तक चली आ रही। आरएसएस और भाजपा ने साजिश के तहत माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कराई कि यह 70% अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 50% सीमा की क्रॉस करता है, इसलिए अवैध है। मैं कहता हूं, जब ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण लागू हुआ तो उससे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सीमा बाधित नहीं हुआ, वो तो आरक्षण अवैध नहीं हुआ। तो भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत स्थापित विद्यालयों में 70% आरक्षण कैसे अवैध हो गया? आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए 80% आरक्षण है। दक्षिण के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी शिक्षण संस्थाओं में कहीं 70%, यहाँ तक कि कहीं कहीं 79% आरक्षण एससी एसटी ओबीसी के लिए है। अगर वो वैध है तो 4 मेडिकल कॉलेजों में 70% अनुसूचित जाति के लिए प्रावधानित आरक्षण भी वैध है। इसलिए इसको यथावत बना रहना चाहिए। इस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार का विधान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इस साजिश के पीछे आरएसएस भाजपा है और जितने भी चीफ लिसनिंग काउंसिल, स्टैंडिंग काउंसिल या एडिशनल लिसनिंग काउंसिल तैनात किए गए हैं वो भी आरएसएस की सिफारिश पर हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं। इसलिए सही तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के पटल पर लाने से वो कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं, जिसके नाते अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का बड़े पैमाने पर अहित होने की संभावना है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि समय रहते एडवोकेट जनरल, चीफ इंजीनियरिंग काउंसिल, एडिशनल चीफ इंजीनियरिंग काउंसिल और स्टैंडिंग काउंसिल को इस बात का निर्देश दें कि केस की पैरवी सही ढंग से की जाए और जो तथ्य हैं उन तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय के पटल पर प्रस्तुत किया जाए। स्वामी जी, एक सवाल है आपके ऊपर। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक एफआईआर भी हुई है, जिसका जिक्र आपके समाज के लोग सुबह से ही सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। एफआईआर क्यों हो गई, क्या कहेंगे इस पर? बहरहाल बहुत पुराना केस है, 2022-23 का है। एक एडवोकेट साहब है, बहुत मेहरबान है मुझ पर। कई सालों में पहले एफआईआर करना चाहे, जब नोटिस नहीं लिया गया तो उन्होंने लोअर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लोअर कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी। मुझे जानकारी मिली कि वो एमपी एमएलए कोर्ट गए, वहाँ से एफआईआर का शायद निर्देश हुआ है, ऐसा मुझे संज्ञान में आया है। अब चूँकि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, कानून में विश्वास करता हूँ, इसलिए जो भी होगा कानूनी तौर पर हम इस मामले को देखेंगे। अभी हाल ही में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के एलएलबी के छात्र प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ अराजक तत्वों के घुसने की बात है, लाठीचार्ज होती है और लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवाओं के लिए और छात्रों को संदेश क्या देंगे? नहीं, कुल मिलाकर के अगर शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे धरना पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो हम समझते हैं ये नहीं होना चाहिए, अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है। और यदि एबीपी के छात्र न्याय की गुहार करने किसी मंत्री, उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री जी का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से न्याय की गुहार करना उनका अपना अधिकार है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। आप सुन रहे थे, हमने बात की 4 मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण को लेकर के एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और साथ ही साथ आपने देखा कि एबीवीपी के छात्र और तमाम और छात्र जो श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज होता, उसको लेकर जिक्र हुआ और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर एफआईआर हो जाती है, उसको लेकर हमने बात की। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।